Urdupedia। अस्सलामुअलैकुम। उर्दूपीडिया में एक मरतबा फिर से एक नई और अजीबोगरीब वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, दुनिया भर में कई तफरीही मेले और त्यौहार मुनक़िद होते हैं। यकीनन आपके इलाके और आपके मुल्क या शहर में भी इसी तरह कोई ना कोई त्यौहार या फेस्टिवल मुनक़िद होता होगा जिसमें जाना सबके लिए बाइसे तफरीह होता है। इसी तरह दुनिया भर में आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ बहुत से अजीबोगरीब मुकाबले और त्यौहार जिनके बारे में सुनकर और देखकर आप हैरान और हंसे बगैर नहीं रह सकेंगे। दुनिया भर में अजीबोगरीब तफरीही मेले और त्यौहार मुनक़िद किए जाते हैं। इनमें अवाम की तफरीह और तबाह का तो पहलू तो होता ही है, लेकिन साथ ही इनमें बहुत से दिलचस्प पहलू भी नुमायां हैं जो इस मकाम की तारीख को भी बयान करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। नंबर 1, बदसूरती की ट्रॉफी। बरतानवी इलाके कैम्ब्रिया में मुंह बदसूरत बनाने का एक मुकाबला हर साल 15 सितंबर में किया जाता है। इसमें अक्सर बगैर दांतों वाले अफराद जीत जाते हैं क्योंकि वो इंतहाई खौफनाक तरीके से अपना मुंह भी काट सकते हैं, और इसके अलावा बाकी लोग भी जिनको एक खौफनाक और मज़ाहिया अंदाज में अपना मुंह बिगाड़ना आता है, यकीनन वो लोग इस मुकाबले में जीत जाते होंगे। नंबर 2, नौमौलूद बच्चों को फलांगने की तकरीब। स्पेन में हर साल बच्चों को फलांगने का त्यौहार मनाया जाता है जिसे एल कोलाको कहते हैं। इसमें 12 माह से कम बच्चों को फर्श पर आरामदेह गद्दों पर लिटाया जाता है। इसके बाद पीले और सुर्ख लिबास में मलबूस एक शख्स को बतौर शैतान या बला के तौर पर पेश किया जाता है, जो एक वक्त में कई बच्चों को ऊपर से फुलांग कर गुजर जाता है। 1620 से ये मेला स्पेन के सूबे बारगोस में जारी है, लेकिन इसके आगाज की कोई तफसील नहीं मिलती। ताहम इसका मकसद बच्चों से बलाएं और मुसीबतें अतारना है ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी गुजार सकें। आप लोग यकीनन ये देखकर हैरान हो रहे होंगे कि स्पेन जैसे मॉडर्न मुल्क में भी इस तरह की तूहम परस्ती पर मुबनी रस्म रिवाज मनाई जाती हैं। नंबर 3, पनीर के पीछे लड़कते जाओ। गुलेक्स्ट्रोल बरतानिया में हर साल मौसम बहार में एक पहाड़ी से पनीर का डिब्बा लड़काया जाता है, जिसके पीछे सैकड़ों अफराद भी इसे काबू करने के लिए पहाड़ से लड़कते जाते हैं। अब दुनिया भर के लोग इस मुकाबले में शरीक होते हैं और इस दौरान बहुत से लोग चोटें भी खाते हैं। पहले 5 पाउंड पनीर का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसकी जगह फोम का एक गोल्ड टुकड़ा इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले इसे गिरफ्त कर लेगा उसे इनाम दिया जाता है। ताहम अब भी लोगों को तेजी से गिराने वाले इस मुकाबले में लोग अदम तवाज़ुन से गिरते हैं और जख्मी भी होते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऊंटों की कुश्ती। तुर्की में हर साल ऊंटों की कुश्ती कराई जाती है। इसमें बारी बारी 2 ऊंटों को लड़ाया जाता है, यहाँ तक कि एक ऊंट थक कर नीचे गिर जाता है या मैदान से भाग जाता है। तुर्की में इस त्यौहार को बहुत अहमियत हासिल है और दूर दूर से लोग ऊंटों की कुश्ती देखने आते हैं। नंबर 5, बेगम भाग दौड़। फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और एस्टोनिया के दीगर इलाकों में हर साल बेगम को पीठ पर सवार करके दौड़ने का मुकाबला मुनक़िद किया जाता है। ये मुकाबला इंतहाई दिलचस्प होता है और हज़ारों लोग इसको देखने के लिए मौजूद होते हैं और टीवी पर लाइव का टेलीकास्ट भी किया जाता है। कुछ ममालिक में जीतने वाले को रकम मिलती है, जबकि फिनलैंड में इसे बेगम के वजन के बराबर शराब मिलती है। अमूमन दौड़ने का मैदान 253 मीटर तवील होता है। 2 रास्ते खुश्क और एक रास्ता पानी से भरा होता है और शरीक हयात की उम्र कम से कम 17 साल मुअय्यन की जाती है। नंबर 6, शब-ए गाजर। मेक्सिको में हर साल 23 दिसंबर को ओकास्का के इलाके में किसान और सब्जी फरोश गैर मामूली तौर पर बड़ी बड़ी गाजरों को खूबसूरत अशकाल और अशिया की शक्ल देते हैं। यह रस्म सन 1897 से अब तक जारी है, जिसमें सबसे बेहतरीन तख्लीकार को इनाम दिया जाता है। बाद माहिरीन इससे एक खूबसूरत मंजर मसलन घर और देहात का माहौल पेश करते हैं। इस त्यौहार को गाजर की रात कहा जाता है। नंबर 7, अंगूठे की लड़ाई। ईद के त्योहारों में पाकिस्तान के शहर कोयटा में अंडे लड़ाने का मुकाबला तो आपने देखा ही होगा, लेकिन बरतानिया में हर साल 25 अगस्त को पाँव के अंगूठे लड़ाने का मुकाबला होता है, जिसे टो डैम कहा जाता है। इसमें शिरकत की फीस तकरीबन 200 रुपये पाकिस्तानी रुपए हैं। इस मुकाबले में 2 अफराद एक दूसरे के मुखालिफ बैठते हैं और अंगूठे को गिरफ्त में लेकर धकेलने की कोशिश करते हैं। जिसका अंगूठा फ्रेम से टकरा जाए या बाहर आ जाए वो मुकाबला हार जाता है। इसकी रकम कई फलाही अदारों को दी जाती है।
तो देखा आपने कई ऐसे त्यौहार जिनको देखने और सुनने से इंसान हैरान रह जाता है। अगर आपने भी कुछ तरह के अजीब त्यौहार अपने इलाके में देखे हैं तो कमेंट में बताकर हमारे इल्म में इजाफा करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।